दोस्तों जय हिंद, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में गजा और हमास की चर्चा हो रही है, फलस्तीनियों की चर्चा हो रही है और इजराइल के नरसंहार की चर्चा हो रही है। लेकिन इन नरसंहार को करते करते इजराइल इतना पागल हो गया है कि उसकी नजरों के सामने नजर आने वाले कोई भी शब्द, कोई भी अल्फाज, कोई भी खिताब या फिर कोई भी कैलेंडर इस वक्त इजराइल के लिए दहशतगर्दों के नाम बन चुके हैं। इजराइल अपना आपा खो चुका है। लड़ते लड़ते इजराइल को गजा की जंग लड़ते लड़ते उसका दिमाग इतना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है कि वो कुछ भी बोल रहा है, कुछ भी बक रहा है, कुछ भी कहने के लिए मजबूर हो गया है। इजराइल के सैनिकों और इनके खुफिया एजेंसियों के दिमाग को अगर आप टटोल लेंगे तो समझ जाएंगे कि आखिर इनकी खुफिया एजेंसी में कितनी ताकत है, इनकी सेना में कितना दम है। अगर इनके हाथ से अमेरिका और पश्चिमी देश अगर हाथ हटा लें तो इनके पास एक चींटी को मारने की औकात नहीं रह जाती। लेकिन यहां पश्चिमी देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, तमाम देशों की मदद से गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं। अरब देशों की मेहरबानी और उनकी काहली की वजह से फलस्तीनियों को मारा जा रहा है, नरसंहार हो रहा है। और इस मौत के लिए अरब के तमाम देश जिम्मेदार हैं, मुस्लिम देश जिम्मेदार हैं, जिन लोगों ने अपने अपने दरवाजे से, अपने अपने चौखट से, अपने अपने बंदरगाहों से और अपने अपने एयरबेस सिस्टम से और अपने अपने आसमानों की छूट देने की वजह से आज इजराइल उन्हीं गोला बारूद का इस्तेमाल करके फलस्तीनियों को मार रहा है जो विदेशियों से भेजी गई मदद के तौर पर इजराइल को मिला है। लेकिन आप अंदाजा लगा लीजिए कि इजराइल इस वक्त किस हद तक पागल हो चुका है कि उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्स बाकायदा उन खंडहरों में, उन घरों में घुस घुस कर कैलेंडर को भी अब हमास का नाम बता रही है कि हमास के लोगों के ये नाम है और सीधे उसमें वो कह रही है कि हमास के जो आतंकी हैं ये उनका नाम है, ये उनकी लिस्ट है। सोचिए, कैलेंडर को बता रहे हैं, कैलेंडर जिसमें लिखा हुआ इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर, उसको ये लोग अब आतंकियों के नाम बताकर उसको प्रचारित कर रहे हैं। बकायदा ट्विटर पर इनका अपना प्रवक्ता वीडियो बनाता है, जैसे रिपोर्टर होते हैं ना, पत्रकार, सेम उस टाइप से बकायदा इंट्रो देता है, बताता है कि ये देखिए, ये हैं हमास के आतंकियों के नाम, हमास के उग्रवादियों के नाम, जिन लोगों ने हमारे लोगों को बंधक बनाया था, ये उनकी सबकी सूची है, ये देखिए। लेकिन होता क्या है, जब उसको गौर से देखा जाता है तो साहब वो तो अरबिक स्क्रिप्चर है और फलस्तीन की जबान तो अरबी है, अरब की जबान अरबी है। वो लोग लिखे हैं, उसमें कैलेंडर में लिखा हुआ है इतवार, शनिचर, सोमवार, मंगल, बुध। ये एक अस्पताल का खंडहर है। दावा किया जाता है कि अस्पताल खंडहर है। जिन अस्पतालों को इन लोगों ने तोड़ दिए, हमास का गढ़ बना बताने के नाम पर, हमास का गढ़ करार दिए जाने के नाम पर इन लोगों ने तोड़ दिए। आज उन्हीं अस्पतालों में घुस करके ये और इनकी सेना रिपोर्टिंग करती है और कहती है कि देखो देखो, ये आतंकियों के नाम वाला ये देखिए चार्ट है, जबकि वो तो कैलेंडर है, कैलेंडर। और देखिए इसमें इन लोगों ने क्या क्या लिखा है, आप इनकी वाहियात हरकतों को देख करके समझ जाएंगे। ये लोग अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं। अरबी में कैलेंडर इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये वही लोग हैं जो हमास के लोगों की बातचीत के कन्वर्सेशन को, जो वो लोग अरबी में बात कर रहे होते हैं, उसके अरबी को ये दावा कर रहे होते हैं कि ये देखो अरबी में ये लोग क्या क्या कह रहे हैं, अरबी में ये लोग क्या क्या कह रहे हैं। अरबी चीजें समझ में आ जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अरबी में क्या लिखा हुआ है ये इनको समझ में नहीं आती। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी बुद्धि कितनी तेज है। जो अपने देश पर हो रहे एक हमले को नहीं रोक सके, आज वही लोग दावा कर रहे हैं कि हमास के आतंकी कहां कहां छुपे हैं। इनकी भाषा में आतंकी है हमास। और देखिए बकायदा इजरायली डिफेंस फोर्स ट्वीट करके लिखता है कि गाजा के रांतीसी अस्पताल के नीचे इजरायली डिफेंस फोर्स को एक कमरा मिला है जहां माना जाता है कि इजरायली बंधकों को रखा गया था। कमरे में मिले कैलेंडर में 7 अक्टूबर के नरसंहार के बाद को ऑपरेशन अक्सा फ्लड टाइटल से जो है निशानदेही की गई है, जो कि इजराइल पर उनके भयानक हमले के लिए हमास का नाम है। यह हमास के नाम को ये सूची दिखाते हैं। बाकायदा हथियारबंद इनका आदमी उस अस्पताल के अंदर, उस खंडहर के अंदर घुस करके ये दिखा रहा होता है कि देखो बैटल ऑफ अल अक्सा, जबकि वो कैलेंडर का नाम है और कैलेंडर का नाम है, नवंबर महीना चल रहा है तो उसमें लिखा हुआ है कि
कितने तारीख से कितने तारीख तक क्या क्या चीज़ है, उसको क्रॉस भी किया गया है कि कितने तारीख बीत गए और कितने तारीख होने बाकी हैं। लेकिन इसके साथ ही जो भी इजरायली प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोग हैं, उस प्रोपेगेंडा को फैलाने वालों में एल अवीवा कॉम्पस, इन्होंने बकायदा उस कैलेंडर को ट्वीट करते हुए लिखा है कि गाजा में रमसेस जनरल हॉस्पिटल के तहखाने में, देखिए बच्चों का अस्पताल है, बच्चों के अस्पताल को भी नहीं छोड़ रहा, और कह रहा है कि गाजा में जो है बकायदा हमास आतंकियों के ये नाम है, लिस्ट है, उसमें बोल रहा है, ये बोलता है कि उस अस्पताल में शेड्यूल मिला है जिसमें बंधकों की सिक्योरिटी के लिए हमास आतंकियों के नाम दिए गए हैं, लिस्ट दिए गए हैं। इस सूची में हर नाम एक मरने वाले के जैसा है, मतलब जो लोग मर चुके हैं उनको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो क्रॉस लिखा हुआ ना कैलेंडर में, वो मर चुके हैं, और जो बचे हैं उनके नाम है। मतलब अगर ये 1 से लेकर 30 तक 29 तक अगर गिन लेता तो इसको पता चल जाता कि ये कैलेंडर है कि नहीं। लेकिन बदहवासी में ये लोग क्या से क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, हमास फलस्तीनियों के लिए भले ही आज़ादी का नायक हो, इजराइल उसे आतंकी कहता है, पश्चिमी देश उसे आतंकी कहते हैं, क्योंकि उन लोगों से खतरा उनको है। तो इसलिए हमारे जो भी दर्शक हों उनकी भावनाएं आहत ना हो, इसलिए मैं इजराइल के हवाले से उस शब्द को मैं टेररिस्ट बोल रहा हूं। बाकी हम अपने नजरिए से किसी को टेररिस्ट नहीं मानते। हथियारबंद संगठन है हमास, पूरी दुनिया उसे हथियारबंद संगठन के तौर पर देखती है, अरब कंट्रीज भी देखती है, भारत भी उसे हथियारबंद संगठन के तौर पर देखती है, जो फलस्तीनियों का एक संगठन है। इसमें देखिए मोसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है, मोसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि जो हॉस्टेज हैं उनकी सिक्योरिटी की बकायदा लिस्ट जो है मौजूद कराने के लिए हमास को धन्यवाद। कि ये कह रहा है कि जो हमास ने जिन लोगों को बंधक बनाया था, उनकी ड्यूटी में जो लोग तैनात थे, ये उनके नाम है, और इसके लिए वो तंज कस रहा है कि हमास का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमास ने हमें ये लिस्ट दे दिया है। लेकिन जनाब ये लिस्ट है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन इनकी जाहिलियत का ही ये अंदाजा है कि आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी घटनाएं हैं जिसको गौर करने की जरूरत है। हमास के नाम पर ये किसी को भी कत्ल कर देने के लिए तैयार है। गाजा में जो है इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस, उसने रात भर बमबारी की है और फलस्तीनियों को मारा है उसने। गाजा पट्टी के साउथ में जो खान यूनिस इलाका है, वहां भी उसने जो है तुलकर्म, जो वहां का रिफ्यूजी सेंटर है, उस रिफ्यूजी कैंप में जो है वहां भी लोगों को इजराइल ने मारा है। वहीं दूसरी तरफ जो संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशन, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 5 नवंबर से लेकर अब तक तकरीबन 2 लाख फलस्तीनी जो है उत्तरी गजा से दक्षिण गजा की तरफ कूच करने के लिए मजबूर हुए हैं। सोचिए, भूख प्यास की शिद्दत में उनको उत्तर से दक्षिण की तरफ जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और ऊपर से गोला बारूद, सल्फर बम, सब कुछ फेंका जा रहा है उनके ऊपर। वहीं दूसरी तरफ ब्राजील ने भी इजराइल के नरसंहार की निंदा की है। ब्राजील के लोग गाजा से निकलकर जब ब्राजील पहुंचे हैं तो उनके हालात को देखते हुए उसने कहा है कि इजराइल ये गलत कर रहा है, और उसने निंदा की है। बस पर अफसोस, ये आलोचना और निंदा सब कहने भर के शब्द हैं जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में जो अमेरिकन कांग्रेस के सदस्य हैं, अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर हैं, और रब्बी, जिनको मजहबी रहनुमा कहा जाता है, जो धार्मिक रब्बी होते हैं, टोपी ओपी लगाते हैं, उन लोगों ने मिलकर सोमवार की रात गाजा में युद्ध विराम की मांग करने के लिए बाकायदा सड़कों पर प्रोटेस्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ जो सैकड़ों फलस्तीन के समर्थक जो एक्टिविस्ट हैं, लोग हैं, उन लोगों ने कैलिफोर्निया में एक बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया, प्रोटेस्ट किया कि जंगबंदी होनी चाहिए। लेकिन कैसे जंगबंदी रुकेगी, इस बारे में दुनिया कोई विचार नहीं कर रही है। फलस्तीन अरबों का, और अरब इस वक्त इजराइल और अमेरिका के फेवर में खड़े हैं। अमेरिका के गोद में बैठ करके इजराइल को दूध की बोतल पकड़ाने की, लो पियो, ऐश करो, मजे करो और मारो फलस्तीनियों को। वाकई आज के दौर में दिनार फेल हो गया, रियाल फेल हो गया, डॉलर बहुत मजबूत हो गया, और डॉलर की कमाई और तेल की बिकवाली का आज ये हाल है कि पूरा का पूरा अरब ही इजराइल के फेवर में है। कोई सराहने के लायक नहीं बचा जिसकी हम लोग तारीफ कर सकें। दूसरी तरफ हेब्रोन के पास इजरायली सेना ने एक फलस्तीनी की गोली मारकर हत्या कर दी, उसको गोली मारकर कत्ल कर दिया। उस फलस्तीनी का नाम बताया गया है जिसकी उम्र है 20 साल, नाम है मोहम्मद अब्द अल माजिद अल हलाइका। उसको गोली मारकर
इजरायलियों ने हलाक कर दिया, इजरायली सेना ने हलाक कर दिया। इनका दावा है कि वो चाकू से इन पर हमला कर रहा था और इन लोगों ने फिर अपने बचाव में उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया। मतलब चाकू छुरी और बंदूक से मुकाबला होगा, और ये चाकू छुरी को भी इतना खतरनाक मान रहे हैं कि ये और इनके जिस्म, इनके वर्दी चाकू से छेद हो जाएंगे, छल्ली हो जाएंगे। और इन बेशर्मों को इतना भी शर्म नहीं आ रहा है कि उन्हें निहत्था ही माना जाएगा चाकू छुरी वालों को। बराबरी की लड़ाई तब होती है जब हमारे भी हाथ में तलवार हो, सामने वाले के भी हाथ में तलवार हो, तब लड़ो तो जाने। फिलहाल ये लोग लड़ तो रहे हैं, सुनने में आता है कि इनके भी बड़े नुकसान हो रहे हैं, इजराइल के भी, लेकिन इसके बावजूद भी गजा हार रहा है, हमास हार रहा है। गजा पर इजराइल का कब्जा होता जा रहा है। उत्तरी गजा पर तकरीबन पूरी तरह से इजराइल कब्जा कर चुका है। इसीलिए ये लोग अब तक खाली करा रहे थे कि उत्तरी गजा को खाली करो, और उत्तरी गजा खाली होता जा रहा है। वहीं इन लोगों ने एम्बुलेंस को भी निशाना बना दिया है। खून से लथपथ कई लोगों को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था, लेकिन इनके एम्बुलेंस को रोक दिया, इजराइल ने रोक दिया, अस्पताल तक नहीं जाने दिया। लगातार अल शिफा हॉस्पिटल के करीब ये लोग पहुंचते जा रहे हैं। अल शिफा हॉस्पिटल में मरीज मरते जा रहे हैं। ये वो मरीज हैं जो इजराइल की गोलाबारी से ज्यादा दवाओं के बगैर, बिना इलाज के मर रहे हैं। पूरी दुनिया तमाशा देख रही है, और तमाशा देख रहे हैं वो ऊंचे ऊंचे झुब्बे वाले लोग, दाढ़ी टोपी एहराम लगाने वाले लोग, जो अपने चेहरे को ढक करके बुलक बुलक कर अल्लाह रसूल का सदका देते हुए ये लोग रोते रहते हैं, अपने गुनाहों की माफी मांगते रहते हैं। आज वो कौम इजराइल के साथ खड़ी है। अरब के लोग अक्सर आप पाएंगे नमाज में बिलक बिलक कर रोते हैं, अल्लाह के सामने आंसू बहाते हैं। लेकिन अब तो ये भी बात सामने आ रही है कि इनके आंसू ढोंग हैं, इनके आंसू फरेब हैं, और इनके आंसुओं पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इनके एक एक आंसू इजराइल को मजबूती दे रहे हैं। अब इस बात में भी शक जाहिर किया जाना चाहिए कि आखिर ये दुआएं किसके लिए करते हैं। अल्लाह गवाह है कि आखिर ये लोग कितने बड़े फ्रॉड निकलेंगे कि आज दुनिया के एक हिस्से में नरसंहार हो रहा है, खुलेआम नरसंहार हो रहा है। यूनाइटेड नेशन चिल्ला रहा है, पश्चिम के देश के पब्लिक जो है सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट कर रही है, पब्लिक चिल्ला रही है, इसे जेनोसाइड बता रही है, नरसंहार बता रही है। लेकिन अरब के हबीबी इजराइल के गोद में बैठकर इस वक्त ऊंट का भुना हुआ गोश्त खा रहे हैं। वाकई मानना पड़ेगा, अरबियों के आंख में पानी नहीं है, अरबियों के आंख में तेजाब भरा है, और यह तेजाब इजराइल के लिए प्यार में बदल चुका है, जिसकी कीमत इस वक्त फलस्तीनी चुका रहे हैं अपने खून से। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।